चारो दुल्हा, ऊंचे चौतरा चढ़ी हार चारो दुल्हा, हार चारो दुल्हा होनहार चारो दुल्हा, हार चारो दुल्हा होनहार चारो दुल्हा। क्या कर रहे हैं? एक मिथिलानी बड़ी नहीं जानती, अपना बहिनन का करते प्रचार ये सखी मिथिला, अपना बहिनन का करते प्रचार जी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार ये सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी। हरि बोल। भरत जी ने पूछा, आप लोगों ने बहनों का नाम पूछा, बहनों का नाम बताया, माताओं का नाम पूछा, माताओं का नाम बताया, उसके बाद भी हाथ धो के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए हैं? कहे बाबा आप लोग जैसे भी हो पर आपकी बहन बहुत अच्छी है। कहा हाँ तो अच्छी तो है ही। कहा बड़ी बहन का नाम क्या है? कहा सरजू। सरजू जी कौन है? वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई हैं और वशिष्ठ जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गुरु हैं, तो गुरु पुत्री होने के कारण राम जी की बहन हुई। तो एक मिथिलानी बोल पड़ी कि बड़ी दीदी का नाम क्या है? तो भरत जी ने बोला सरजू। तो कहा ठीक, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी। लक्ष्मण भैया तमाए धनुष पर बाण चाहे का भी मार देंगे। कहे हमारी बहन को ऐसा आप शब्द क्यों बोला? हमारे लिए अनमोल है, तुम करो ये कन्नी दुअन्नी कीमत है। कहा बाबू नाराज मत हो, क्रोध में नहीं, तर बात समझ लो बाबू। कहा क्या समझना है? कहा ये बताओ अयोध्या जी किसके किनारे बसी है? सरजू जी के। तो सरजू जी में लोग स्नान करने जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ। सरजू जी के किनारे पंडा लोग बैठे रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बैठे रहते हैं। तो कहा कि जिसको सरजू जी में स्नान करना होता है तो पंडा लोगों के हाथ पर एक आना दो आना रख के गोता लगा लेता है कि नहीं? कहा लगा लेता है। कहा वही तो हम भी करेंगे। बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी। लक्ष्मण जी कहे कुछ भी हो पर तुम कह नहीं सकती। का लोग कीमत बढ़ा देते। एक अन्नी दुअन्नी अठन्नी चवन्नी, अन्नी दुअन्नी चवन्नी अठन्नी, बड़की की कीमत चवन्नी अठन्नी, बड़की की कीमत चवन्नी अठन्नी। कहा आपके बड़ी बहन की कीमत चवन्नी अठन्नी ही है। पंडा लोगों के हाथ पर कोई दो चारा न रखता है और संकल्प छोड़वा के सरजू जी में गोता लगा लेता है। कहा देखो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी छोटी वाली बहन का क्या नाम है? कहा शांता। अरे उसको नहीं पूछना भाई, वो लाजवाब है। लाजवाब मतलब बाकी छोटकी के, ओ बाकी छोटकी के मोल बेसुमार जी सखी मिथिला, बाकी छोटकी के मोल बेसुमार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। छोटी बहन में ऐसा क्या है कि उसको इतना अनमोल कह रहे हो? अच्छा हाँ, आप लोगों से पूछ रहे हैं किसको किसको शांति चाहिए? हाथ उठाओ। किसको किसको अशांति चाहिए? किसको किसको अशांति चाहिए? अब बताओ। शांति एक है और ढूंढने वाले इतने। आप तो इंसान हो। वेदों में भी कहा ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांति आप
शांति औषधयो शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति। सबको शांति चाहिए, शांति चाहिए सबको, पर मिलती किसी को नहीं है। इसलिए बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, एक अन्नी दुअन्नी चवन्नी अठन्नी, अन्नी दुअन्नी चवन्नी अठन्नी। बाकी छोटकी के ओ बाकी छोटकी के मोल बेशुमार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला सारे गुल जारी सखी मिथिला, सखी गुल करती सखी मिथिला। हरि सखी मिथिला सारे गुलजार जी सखी मिथिला। दिक्कत इस बात की है कि शांति चाहिए सबको, पर मिलती किसी को नहीं है। अच्छा, सब लोग शांति है कि पीछे हाथ धो के पड़े हैं। नेता, मंत्री, राजा, हर जगह शांति की डिमांड है, पर मिलती किसी को नहीं है। बाबा लिखते हैं कि राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे। राजाओं को भी शांति नहीं मिलती, हमेशा क्रांति क्रांति अशांति। और प्रजा भी शांति कहाँ है? प्रजा में शांति सुकून तो सभी तलाश रहे हैं। राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे। तो फिर कौन पाएगा भाई? कहा दशरथ जी की बिटिया जो शांता है उनका विवाह किससे हुआ था? श्रृंगी ऋषि से। श्रृंगी ऋषि कौन है? संत हैं। इसलिए राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे। ये तो संतों को, ये तो संतों को, ये तो संतों को मिले उपहार जी सखी मिथिला, ये तो संतों को मिले उपहार जी सखी मिथिला। ओ सखी मिथिला सारे गुलजार जी सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सारे गुलजार जी सखी मिथिला। सारे गुलजार जी सखी। हरि बोल। जय सारे गुलजार जी सखी मिथिला। देखिए, ये रचना बक्सर के मामा जी नारायण दास भक्तमाली जी की है। कहते हैं मिथिला के गारी अनाड़ी नहीं समझे, गारी अनाड़ी नहीं समझे, मिथिला के गारी अनाड़ी नहीं समझे, अनाड़ी नहीं समझे, अनाड़ी नहीं समझे, अनाड़ी नहीं समझे, जुआड़ी नहीं समझे, अनाड़ी नहीं समझे, जुआड़ी नहीं समझे। ये गाली है, ये गाली है, ये गाली है वेदों का सार जी सखी मिथिला सारे गुलजार जी सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सारे गुलजार जी सखी मिथिला।
मिथिला धाम की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी पुण्यात्माओं, मिथिलानियों ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को घेर के इतना क्लास लिया। ससुराल में क्लास तो सबकी लगती ही है। अब जब देखा कि दुल्हे सरकार असहज हो गए तो मिथिलानियों ने कहा, "ए बाबा, ये रास्ता है, चलिए आगे।" एक मिथिलानी बोली, "ये सखी देखो ये दुल्हवा कैसे चल रहे हैं।" तो कहा, "कैसे चल रहे हैं?" "पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी।" तो दूसरी बोली कि दुल्हा देखो कैसे धीरे धीरे पांव धर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो कहे, "चल धीरे जैसे कोल्हू के बैल सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के बैल सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद सखी। राम जी ने कहा, "भैया थोड़ा पाल जल्दी जल्दी बढ़ाओ, कहाँ उलझना।" तो राम जी के कहने पर चारों भाई थोड़ा लंबा लंबा पाल बढ़ाने लगे, लंबा लंबा पग डालने लगे। तो एक मिथिलानी बोल पड़ी, "ये सखी, अभी तो हम लोगों ने दुल्हे की चाल देख के बात कही और बात कहते ही दूसरे की दुल्हे की चाल बदल गई। कहा, क्या हो गया? कि पगलामी कैसे दुल्हा धरत सखी, कि दुल्हे सरकार लंबा लंबा पांव डाल के जो भाग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो दूसरी बोली कि छूटी बंधन से आज जैसे भागे सखी, छूटी बंधन से आज जैसे भागे सखी, छूटी बंधन से आज जैसे भागे सखी। बहुत तेज तेज से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? कहा जैसे कसाई के दरवाजे पर बकरी बांधी हो और रस्सी खुल जाए और वो जान बचा के भागती है, तो वैसे ये भाग रहे हैं। कहा देखो ये बात तो समझ में आ गई, पर इनकी बकरे से क्यों तुलना की? आज बकरा के लोग सब कहे सखी, आज तो बकरे को कहते हैं। तो दूसरी बोली, तू ही जाना तड़ू, आज ई हो, ये भी अज है, अजन्मा है। आज ई हो, और इनके आजा का भी नाम क्या था? अज। आज ई हो, अज आजा इन पर रहे सखी, आज ही हो, आज आजा के आ जाए सखी, आज ई हो, अज आजा इनके रहे सखी, आज ही हो इनके आजा आज रहे सखी। एक मिथिलानी बोली, चलो ये उपमा तो तुम्हारी समझ में आ गई कि बकरे जैसे कसाई के बंधन से खुल के भागते हैं, तो वैसे हम लोग उसे घबरा के भाग रहे थे। आज कहा तो ये अजन्मा है, ये भी मान लिया, इनके आजा का नाम अज था इसलिए अज कहा, पर कोल्हू का बैल क्यों कहा? पेरे कोल्हू के परद सरसों खानी सखी, कोल्हू का बैल तो सरसों की घानी पेरता है, और दुल्हे सरकार को कोल्हू का बैल क्यों बनाया? तो दूसरी मिथिलानी बोली, नहीं जानती हो? पेरे कोल्हू के परल, पेरे कोल्हू के परद सरसों खानी सखी, का ये भी तो पेरते ही हैं। कहा किसको पेरते हैं? 84 लाख योनि के विधानी सखी, 84 लाख योनि के खान चारों ओर लूट खसोट होने लगता है। इसलिए सरकार जितना जल्दी हो अनुमति लेकर के आए। दशरथ जी ने वो पत्र वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी कहे, देखो दशरथ, जनक के सामने मैं भी सोचता हूँ कि बोलूं, पर जब जाता हूँ तो अस्तव्यस्त हो जाता हूँ, ये बात तुमको ही कहनी पड़ेगी। दशरथ जी ने कहा, क्या कहूँ गुरुदेव, हमको विश्वामित्र जी के राम और लक्ष्मण की याचना करना याद है।
क्योंकि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को तो यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ दिन के लिए ही मांगने आए थे, पर आज जानकी को विदा कराने की बात मैं जनक से कैसे कहूं? जितनी बार मैं जाता हूं तो मुझको मेरे राम और लक्ष्मण की याचना विश्वामित्र जी द्वारा याद आने लगती है। पर वशिष्ठ जी के कहने पर वो पत्र जनक जी को सौंपा गया। जनक जी ने कहा, सरकार ये मिथिला भी आपकी है, आप मिथिला में रहें, अयोध्या में रहें, पर आप कह रहे हैं तो दास आपकी आज्ञा का पालन करेगा। जनक जी ने मां सुनैना को बोला, बिटिया की विदाई करनी है। दशरथ जी कह रहे हैं, आज सारी सखियां मिथिलानियां इकट्ठा होकर के राम जी को प्रेम से जीवनार खिला रही हैं, बना रही हैं और निहोरा करने प्रार्थना करें, बाबू कुछ दिन और रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। ए पहुना हो मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना हो मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना। जीवन सुख बा ससुरारी में, जीवन सुख बा ससुरारी में, देवन सुखवा कहूना। ए पहुना हो मिथिले में रहुना, ए पहुना हो मिथिले में रहुना। अरे वो लक्ष्मण जी ने पूछा, क्यों रुके? रोज सवेरे नवनीत व्यंजन पर सब कंचन धारी, रोज सवेरे नवनीत व्यंजन पर सब कंचन धारी। हम लोगों को भोजन नहीं मिलता है क्या अयोध्या में? कहा भोजन तो मिलता है, पर भोजन के साथ जो देंगे वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। रोज सवेरे नित नव व्यंजन पर सब कंचन धारी, रोज सवेरे नित नव व्यंजन पर सब सोने थारे। क्या क्या अयोध्या में नहीं मिलेगा? रोज सवेरे नित नव व्यंजन पर सब कंचन धारी, रोज सवेरे नित नव व्यंजन पर सब सोने थारे। स्वाद और बढ़ जाई सुन साली सरज के गारी, स्वाद और बढ़ जाए सुन सभी सरहज के गारी। आज हाथ जोड़ के करब निहोरा, हाथ जोड़ के करब निहोरा, और कुछ ले होना। ए पहुना हो मिथिले में रहुना, ए पहुना हो मिथिले में रहुना। एक मिथिलानी बोले, हे बाबा मिथिला में रुको ना, बहुत सेवा करेंगे। कहा क्या करोगे? क्या करोगे? रोज सवेरे अब तन मल मल इतर से नहवाई, रोज सवेरे अब
अब टन मल मल इतर से नहवाए। का अब टन क्यों मलोगे? कहा कारण है। कहा कारण बताओ। रोज सवेरे अब टन मल मल इतर से नहवाए। एक माह में बबुआ के सांवर से गोर बनाई। एक माह में बबुआ के करिया से गोर बनाए। आज हाथ जोड़ के करब चिरौरी। हाथ जोड़ के करब चिरौरी। हाथ जोड़ के करब चिरौरी। औरी कुछ दिन रहूना ई पहुना हो मिथिले में रहूना हे पहुना हो मिथिले में रहो। अरे वो अमला बिमला इंदुमती में झिझरी खूब खिलाई। कमला बिमला इंदुमती में झिझरी खूब खिलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए। अच्छा, भगवान ने जिनको जिनको हाथ दिया है वो दोनों हाथ से ताली बजाएंगे, और जिनको हाथ नहीं दिया है उनके लिए माफ है। अमला बिमला इंदुमती में झिझरी रोज झुलाई। कमला बिमला इंदुमती में झिझरी रोज खिलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब। आज पवन देव से करब निहोरा हो। पवन देव से करब निहोरा। पवन देव से करब निहोरा। धीरे धीरे बहुना ई पहुना हो मिथिले में रहोना। ए पहुना हो मिथिले में रहुना। हरि बोल। मिथिलानियों के इतना प्रार्थना करने के बाद भी कोई स्वीकृति नहीं मिली तो मिथिलानियों की आंखों से आंसू बरसने लगे। हाथ जोड़ के सभी मिथिलानी एक स्वर से कहने लगे, हमरो निहोरा रघुनंदन जी माने या ना माने। हमरो निहोरा रघुनंदन जी माने या न माने। हमरो निहोरा रघुनंदन जी माने या ना माने। निहोरा रघुनंदन जी माने या न माने। ओ पर ससुरारी के नाते हमनों के आपन जाने। पर ससुरारी के नाते हमनों के आपन जाने। या मिथिला में रही जइयो। या मिथिला में
ए पहुना हो मिथिले में रहो ए पहुना मिथिले में रहो जो सुख है पीते हैं नगर में जो सुख है पीते हैं नगर में देह नगर में कौन हो ए पहुना हो मिथिले में रहो ना ए पहुना हो मिथिले में रहो ना ए पहुना मिथिले में रहो ना ए पहुना मिथिले में रहो ना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।